हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लॉजिक। तो स्टार्ट करेंगे आज क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने 1.1 1.2 कंप्लीट कर दिया है। आज 1.3 और कुछ पार्ट ऑफ 1.4 कंप्लीट करेंगे। सारा तो नहीं कंप्लीट होगा पर जितना ट्राई करेंगे उतना अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। राइट द निगेशन। निगेशन मतलब उल्टा। नॉट बोला है, वो नहीं बोल रहे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ। और हम हाँ बोल रहे तो वो क्या बोलेगा? ना। ये होता है निगेशन। ट्रू है तो क्या आएगा? फॉल्स है तो क्या आएगा? एंड है तो क्या आएगा? और है तो क्या आएगा? एंड। समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एक्सरसाइज 1.3। ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ये सारे महिलाओं की ओर से दिया गया है। ऑल मेन्स आर एनिमल। जो कितने खुश हुए लोग। निवेदन, ऑल मेन्स आर एनिमल, खुश हुए लोग। बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब अपने को इसका निगेशन लिखने का है तो निगेशन कैसे लिखा जाएगा? तो निगेशन फॉर ऑल, निगेशन फॉर ऑल जो होगा उसे हम लोग कहते हैं सम। स्टेटमेंट की बात चल रही है, स्टेटमेंट की। तो ऑल का निगेशन क्या होता है? सम। ऑल का निगेशन क्या होता है? सम। तो यहाँ पे अपने को अगर इसका निगेशन लिखना है तो आंसर आएगा सम मेन्स आर नॉट एनिमल। निगेशन चाहिए ना? ऑल मेन्स आर एनिमल तो हम लोग इसका निगेशन क्या आएगा? सम मेन्स आर नॉट एनिमल। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे सम मेन्स आर, वेरी गुड। समझ में आ गया? निगेशन कैसे लिखते हैं, क्लियर है क्या? चलिए देखते। -3 इज अ नेचुरल नंबर। ये तो आप खुद ही बोल सकते हो इसका निगेशन क्या आएगा। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या बात है, यहाँ पे -3 इज नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर है यहां तक? पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। फॉल्स मतलब निगेशन है तो इट इज ट्रू ऐसा लिखेंगे क्या अपन? नहीं, ऐसा नहीं। इधर स्टेटमेंट का मतलब ये है इट इज फॉल्स मतलब क्या बोल रहा है? नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज ट्रू दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, वो भी चलता है, चलेगा, एडजस्ट करके लेगा एग्जामिनर। बट अगर आप प्रॉपर इंग्लिश की बात करेंगे तो इसका प्रॉपर इंग्लिश क्या आ जाएगा? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आ गया क्या? तो अपन ने फॉल्स ही निकाल दिया वहां से तो इसको ट्रू कर दिया। क्या फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? नागपुर कैपिटल नहीं है महाराष्ट्र का। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या आएगा? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है चेक करते हैं। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या बात है, तो इसका आंसर है 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अपने को क्वेश्चन में बोला था राइट निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंबॉलिकल फॉर्म नहीं पूछा था, अपने को बोला था स्टेटमेंट जो है वही स्टेटमेंट का निगेशन लिखो। तो निगेशन ऐसा लिखा जाएगा। बात समझा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखते हैं क्या दिया है। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को इसका क्या लिखने का है? ट्रूथ वैल्यू लिखने का है। चलिए स्टेटमेंट क्या दिया है? √5 इज अ इरैशनल नंबर। कितना सेंटेंस है? एक ही है, हाँ या नहीं? तो इसका निगेशन क्या आएगा? √5 इज नॉट इरैशनल नंबर। निगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या लिखना है समझ में आया? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? √5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर। समझ में आ गया? अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या? √5 एक इरैशनल नंबर है? हाँ, √5 एक इरैशनल नंबर है, यस ट्रू है।
तो ट्रू का निगेशन क्या आएगा? समझ में आ गया क्या? अरे समझा? तो ये आ गया ट्रू। अब हमको इसका निगेशन लिखना है, तो निगेशन ऑफ ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स। समझा? आंसर कैसे लिखना है समझ में आ गया? चलिए बढ़ते। लंदन इज इन इंग्लैंड, तो इसका निगेशन क्या आएगा? लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। यहां पे लिखूंगा लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। क्लियर है? पक्का समझा? अब क्या लंदन इंग्लैंड में है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। वेरी गुड। अब इसका निगेशन लेना है, तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? क्लियर? हाँ जी। आगे बढ़ते। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस 3 इज लेस देन 8। यहाँ पे n मतलब नेचुरल नंबर। फॉर एवरी एक्स, जितने भी एक्स है सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर x का वैल्यू 10 है, अगर, तो 10 प्लस 3 लेस देन 8 होगा क्या? समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस 3 लेस देन 8, तो इसका निगेशन क्या आएगा? नॉट लेस देन एक्स, मतलब वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? एक्स प्लस 3 क्या लिख दूंगा? ग्रेटर देन 8। इसका निगेशन हो गया। अरे समझ में आ गया? लेस को हमने क्या कर दिया? ग्रेटर कर दिया, निगेशन हो गया ये। हाँ जी। अब इसका ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। क्या x प्लस 3 लेस देन 8 है? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स का निगेशन क्या आएगा? समझ में आ गया? अरे समझा निगेशन कैसे लिखते हैं? समझा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते क्या दिया। राइट द फॉलोइंग। अच्छा, नया एक्सरसाइज ही आ गया है, न्यू एक्सरसाइज, मतलब 1.3 में उतना ही था। डन हो गया। हाँ जी बोलो ना। आएगा आएगा बेटा, अभी एक करेंगे अपन, एक ट्रू है एक फॉल्स है, वो भी अपन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं। क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। 1.3 में, सॉरी 1.2 में अपन ने किया था सिंबॉलिकल फॉर्म, इधर भी वही है। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। कितने स्टेटमेंट है? क्या क्या है? ट्राइंगल इक्विलैटरल है, ट्राइंगल इक्विएंगुलर है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट है? 2। पहला P लिखता हूं, क्या ट्राइंगल इज इक्विलैटरल? पहला वाला ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। फिर दूसरा इट इज इक्विएंगुलर, तो Q इट इज इक्विएंगुलर। अरे हाँ, चलिए अभी इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। इफ देन तो P देन Q। आपको अगर याद हो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल और कंडीशनल था ना। कंडीशनल में इफ देन होता है सिंगल एरो, और बाय कंडीशनल में डबल एरो, और उसे हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। इफ एंड ओनली इफ में डबल एरो आता है, और इफ देन में सिंगल एरो आता है। तो यहाँ पे इफ देन है मतलब सिंगल एरो आएगा। ट्रूथ वैल्यू पूछा है क्या? नहीं। तो अपने को स्टेटमेंट और उसका सिंबॉलिकल फॉर्म जो 1.2 में किया था सेम, बट वहां पे एंड और किया था, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ देन ओनली इफ करने वाले। समझा ये? चलिए नेक्स्ट। इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, आई इज अ रियल नंबर, बट इट इज नॉट ट्रू ऐसा बोल रहा है, मतलब वो निगेशन बोल रहा है, हाँ या नहीं? तो मैं अगर लिखता हूं P आई इज रियल, ये मेरा स्टेटमेंट है, तो अब इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा? निगेशन ऑफ P। तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा? P था आई इज अ रियल नंबर, तो इसका निगेशन क्या आएगा? आई इज नॉट अ रियल नंबर, तो इट इज नॉट ट्रू। समझा? सिंबॉलिकल फॉर्म समझ में आया क्या किया मैंने, हाँ या नहीं? चलिए नेक्स्ट सम की तरफ जाते देखते क्या दिया है। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। 2 सेंटेंस आ गया। ये सेंटेंस हमने 1.1 में भी देखा था।
इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग, दो सेंटेंस है। तो पहला लेता हूं मैं P, इट इज क्लाउडी एंड Q, इट इज स्टिल रेनिंग। क्या बात है, दो सेंटेंस ले लिया मैंने। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, तो इधर कौन सा कंजंक्शन आएगा इवन दो के लिए, मैंने होता है एंड, बराबर है। तो आई कैन से P निगेशन P, इट इज नॉट क्लाउडी, P क्या है, क्लाउडी है, तो अपने को क्या चाहिए, नॉट क्लाउडी, एंड इट इज रेनिंग। समझा सिंबॉलिकल फॉर्म। P क्या था, क्लाउडी था, बट आंसर में क्या दिया, नॉट क्लाउडी, तो निगेशन ऑफ P लेना पड़ेगा। एंड इट इज रेनिंग, बिकॉज इवन दो के लिए मैंने वर्ड दिया था एंड कंजंक्शन। अरे हाँ, तो यहाँ पे मैं इसे क्या पढ़ूंगा, इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग। समझा, सेंटेंस फ्रेमिंग क्लियर है। थोड़ा सा इंग्लिश लगेगा इधर, थोड़ा ज्यादा नहीं, अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। ओके, हाँ बढ़ते नेक्स्ट। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। वापस नॉट मतलब निगेशन है। यहाँ पे दो सेंटेंस लिख लो पहले। P क्या ले लोगे, वेरी गुड, मिल्क इज व्हाइट और स्काई इज ब्लू। नॉट में निगेशन डालते हैं ना अपन, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आया है। P डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ Q। P क्या है, मिल्क इज व्हाइट, और निगेशन Q क्या है, ये तो ब्लू है, नहीं ये ब्लू नहीं है बोला है क्वेश्चन में, मिल्क इज व्हाइट, तो हाँ भाई मिल्क इज व्हाइट। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट ब्लू, स्काई इज नॉट ब्लू। अरे समझा, क्योंकि मैंने P क्या लिखा है, स्काई इज ब्लू। अगर मैं इधर नॉट ब्लू लिखता तो मैं क्यों ही लिखता यहाँ पे। समझ में आ रहा है, तो निगेशन यूज ही नहीं होता। क्लियर, नॉट वर्ड आया मतलब निगेशन डालना ही है। ओके है, चलिए नेक्स्ट। स्टॉक प्राइस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक आर राइजिंग। दो सेंटेंस कौन सा है, स्टॉक प्राइस आर हाई, स्टॉक्स आर राइजिंग। समझ में आ गया क्या, तो यहाँ पे P क्या लिखोगे, स्टॉक प्राइस आर हाई, और Q क्या लिखोगे, स्टॉक्स आर राइजिंग। बराबर है। चलिए कौन सा साइन आने वाला है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब P डबल इंप्लीकेशन Q। क्लियर, चलिए। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। कौन से दो सेंटेंस है, कुतुब मीनार इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, तो P एंड Q हो गया। और बीच में इफ देन बोला है ना, इफ कुतुब मीनार इज दिल्ली देन इट ताजमहल इज इन आगरा। इफ एंड देन, दो सेंटेंस को ज्वाइन किससे किया, इफ और देन से। समझ में आ गया, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा P। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे P, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। और Q क्या है, ताजमहल इन आगरा। बराबर है। इफ देन, तो P देन Q हो गया। क्लियर है, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया। ओ माय गॉड, थोड़ा सा अब नया आ गया, जरा ध्यान दे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू फॉर ईच स्टेटमेंट। इट इज नॉट ट्रू दैट 3 minus 7 is real number. इट इज नॉट ट्रू, निगेशन है। 3 minus 7 रियल नंबर है या नहीं ये बोला है, तो 3 minus 7 रियल नंबर है, नहीं, ये एक इमेजिनरी नंबर आ गया। आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है ये, आई आ गया ना, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आई आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि 3 minus 7, मेरा सेंटेंस लेता हूं P 3 minus 7 है। अभी जैसे नॉट क्लाउडी वाला लिया था ना, वैसे पहला मैं लेता हूं 3 minus 7 is a
रियल। पहला मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट ट्रू बोला है, तो अपने को यहाँ पे क्या 3 माइनस पी एक रियल नंबर है, तो पी का आंसर क्या है, समझ में आया। बट अपने को निगेशन ऑफ पी चाहिए, मतलब निगेशन ऑफ फॉल्स चाहिए, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या है, आंसर। समझा क्या किया, क्या किया मैंने, पहले स्टेटमेंट ढूंढ लिया। जैसे अभी आपने को प्रशांत ने क्या बोला, सर 2 स्टेटमेंट आएगा तो क्या करने का, अभी एक स्टेटमेंट आया, ऐसे देखिए 2 स्टेटमेंट आएगा तो क्या करने का, निगेशन आया, इफ देन आया तो क्या करने का, मैंने कल टेबल बताया था ना, वही चीज करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया। इफ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप, देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लाई। अकाउंट्स आ गया यहाँ पे। पहला 2 स्टेटमेंट है, इफ वाला है, देन वाला है, तो इफ देन आ गया, तो 2 स्टेटमेंट में पहला मैं लिखूंगा पी, क्या लिखूंगा, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, बट आपको समझ में आ गया क्यों लिख रहा हूं, क्या, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, बराबर है। पहली बात एक एक करके समझते, और क्वेश्चन में इफ देन बोला है, मतलब पी देन क्यों निकालना है, ये सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। चलिए अब इसका ट्रूथ वैल्यू, क्या जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर्म है, मिलूंगा यस। जॉइंट वेंचर का मतलब जब 2 लोग, 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा आते और एक काम को अंजाम देते, ये चल अपन ये काम करके इसको दे देते, अपने को पैसा मिलेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं जॉइंट वेंचर, बराबर है। तो जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप है, मतलब इसका आंसर ट्रू है। अब डिस्काउंट ऑन परचेज, हमने सामान खरीदा, अपने को डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट दुकानदार को देंगे कि हमारा है, हमारा है। मतलब डिस्काउंट ऑन परचेज क्रेडिटेड टू सप्लायर, सप्लायर को देंगे, किसको मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा, हाँ या नहीं। तो डिस्काउंट ऑन परचेज सप्लायर को नहीं मिलता है, बिजनेस को मिलता है, समझ में आया, मतलब ये तो फॉल्स है। अरे समझा, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब अपना सिंबॉलिकल फॉर्म तो रेडी है, तो पी का आंसर क्या है, देन। क्यू का आंसर क्या है, कल मैंने बताया था इफ देन के अंदर देन का आंसर होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बराबर है क्या ना, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू, बाकी सब देन का आंसर आएगा। यहाँ पे देन का आंसर क्या आएगा, अरे समझा, तो ये 2 स्टेटमेंट वाले सम्स क्लियर है। ये छोटा छोटा सम्स करवा रहा हूँ, बड़े सम्स आएंगे जिसके अंदर अपने को स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं देंगे, आपने बोलेंगे एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट है, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना होता है, जो इसके बाद चालू हो जाएगा। मोस्टली 1.5 से ट्रूथ टेबल चालू हो जाएगा, एंड एग्जाम में ट्रूथ वैल्यू के ही वेटेज है, समझ में। कोई आपको वेटेज पूछता है तो ट्रूथ वैल्यू का ज्यादा वेटेज है, इधर क्या संदेश्वर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते क्या दिया। इफ every accountant is free to apply his own accounting rule, every accountant is free to apply his own accounting rule if and only if machinery is an asset. कितने सेंटेंस है, 1 2, बराबर है। तो मेरा P क्या ले लिया मैंने, every accountant is free to apply, बराबर, और मैंने Q क्या ले लिया, मशीनरी इज एन एसेट। तो क्या अकाउंटेंट अपना रूल अप्लाई कर सकता है, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग रूल है वही अप्लाई कर सकता है, मतलब पी का आंसर क्या है, मशीनरी असेट है क्या, है। अभी इनका सिंबॉलिकल फॉर्म, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी का आंसर डबल इंप्लीकेशन, क्यू का आंसर बराबर है या नहीं, बराबर है। डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है, दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है, दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, समझा, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट। नाइदर मतलब निगेशन आ गया, नाइदर का मतलब क्या होता है, निगेशन। 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4, 2 सेंटेंस। P 27 is a prime number
Q 27 is divisible by 4. मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिया. 27 is a prime number and Q 27 is divisible by 4. ये लिखा मैंने. अब नाइदर होगा. पहली बात तो क्या 27 प्राइम नंबर है क्या? सर नहीं, 27 प्राइम नंबर तो नहीं है, फॉल्स. क्या 27 डिवाइड बाय 4 हो रहा है क्या? सर ये भी फॉल्स है. बराबर है. हाँ. अब इसका आंसर नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर, मतलब नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q. बीच में है ना, दो सेंटेंस को एंड ही ज्वाइन करा ना यहाँ पे. तो निगेशन ऑफ P, P क्या है? फॉल्स. तो निगेशन ऑफ फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू. एंड में सेम है तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स ही होता है. एंड में ट्रू आंसर. अरे समझा? क्लियर है? पक्का? डन विथ योर आंसर. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट. 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर. पहला 3 इज अ प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर. दो स्टेटमेंट मिल गए, एंड यूज किया है तो P एक प्राइम नंबर है, आंसर ट्रू है. ऑड नंबर है, हाँ जी ये ऑड नंबर भी है, तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर समझ में आ गया? सिंबॉलिकल फॉर्म क्लियर है क्या? पक्का? अरे खत्म भी हो गया. आज कितना ही किया अपन ने. समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के एक्सरसाइज के सम, मतलब 1.4 के रिमेनिंग सम्स को कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना है. फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.